नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फूहड़ पार्टी में गर्ल्स को परोसी जानी थी अल्कोहल। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद पुलिस ने लगाई रोक, लेकिन आयोजकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से धार्मिक संगठनों ने उठाए सवाल। 15 लाख की नकाबजनी को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नौकर ने अपने साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ के बाद मामले का किया खुलासा। और निर्माण समिति अध्यक्ष के होटल के बाहर अतिक्रमण होने से उठने लगे कई तरह के सवाल। निजी हित के लिए सरकारी सड़क को ही बना दी पार्किंग, बड़ा सवाल। क्या निगम वहां पर कार्यवाही को देगा अंजाम? और अब खबरें विस्तार से। परंपरा और संस्कृति से युवाओं को भटकाने के लिए शहर में होने वाले आयोजन को भले ही पुलिस ने रुकवा दिया हो, लेकिन आयोजकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यह बात उठाई उदयपुर शहर के धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने। 31 अक्टूबर को शहर में हैलोवीन के नाम से एक पार्टी का आयोजन होने वाला था और उसमें युवाओं को फ्री एंट्री देने के साथ ही गर्ल्स को फ्री में बियर उपलब्ध कराई जाने वाली थी। इस पार्टी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे के अधिकारियों ने पार्टी को निरस्त करवा दिया, लेकिन इसके आयोजन के पीछे छुपे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। धार्मिक संगठनों के लोगों ने पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आगे इस तरह की पार्टी नहीं हो, इसके लिए पुलिस महकमे को उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो कि इसके आयोजक थे। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि अगर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है तो धार्मिक संगठनों की ओर से आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और इसके बाद मजबूर होकर कार्यवाही करनी होगी। इस पूरी पार्टी के पीछे आयोजकों का क्या मकसद था और वे लोग क्या संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं तो वास्तव में धन्य हुए कि हमारा पुलिस प्रशासन जिसने समय रहते हुए रुका दिया, अन्यथा अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं कह रहा हूँ इसको कुछ और ही इसका परिणाम होता। और मैं तो हम लोग जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, बजरंग सेना है, चाहे हमारा सारा हिंदू संगठन, मैं तो सबकी तरफ से इसकी चीज़ की भर्त्सना करता हूँ। और मैं तो अभी प्रशासन को कहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आगे कभी पुनरावृत्ति नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और प्रशासन को कड़ी एक बार इसकी पुनः शिकायत करेंगे। हिंदू संस्कृति का इसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। इसके आने वाले समय में बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस वजह से प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए। चैनल 9 न्यूज इस तरह के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगाएगा और यह मांग करता है कि साथ ही धार्मिक संगठनों की मांगों को पूरी जोर तरीके से प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि प्रशासन भी हरकत में आकर उन लोगों को सबक सिखा सके जो कि आयोजक के पीछे कोई खास मकसद लिए हुए थे। और जो भी कार्रवाई हुई है उसके लिए पुलिस प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। और इस तरह की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हो। अब वो लाइसेंस वाला बार है या नहीं है, और वो जो रिसोर्ट है जहाँ ये जिस तरह का उन्होंने ऐड दिया है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरह का वो ऐड न दें, ताकि युवा पीढ़ी जो है, ख़ास तौर पर जो नौजवान लड़का लड़की हैं, वो वहाँ जाके पथभ्रष्ट न हो और अपना कैरियर को बर्बाद न करें। अन्यथा ये नई पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में आ जाएगी, फ्री के चक्कर में उनकी लत पड़ जाएगी, और ये जो काम है वो बिल्कुल मर्यादापूर्ण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से फिर से निवेदन करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो भी संगठन है, चाहे वो उदयपुर के किसी भी दल से जुड़े हों, बीजेपी के हों, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे प्राइवेट हो, संस्था हो, उनसे भी निवेदन करता हूँ एकजुट आकर कल कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करें। जो सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आई है सुकेर थाना की, वो परंपरा से और संस्कृति, हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। फ्री में बियर पिलाना या लड़कियों को बियर पिलाना, ये पाश्चात्य संस्कृति की जो अपने संस्कृति पे थोप रहे हैं वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुकेर थाने ने जो पुलिस कार्रवाई की है उसके वो सराहनीय कार्य है। ये कृत्य संपूर्ण रूप से बुरी तरह से भारतीय संस्कृति को धूमिल करने वाला कृत्य है। इस तरह का किसी भी रेस्टोरेंट संचालक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रयास किया गया
तो संगठन द्वारा उसका कड़ा विरोध किया जाएगा, संगठन द्वारा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उस रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उसे पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया। आपके चैनल से के माध्यम से पुलिस प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि इस तरह भारतीय संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ, जो कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा संगठन द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बुधवार को 15 लाख रुपए की नकाबजनी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 1 आरोपी को डिटेन किया है। इस पूरे प्रकरण में नौकर की भूमिका संदिग्ध थी। गहनता से पूछताछ करने के बाद उसने कबूल किया कि उसी ने वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले का खुलासा करते डिप्टी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 लाख रुपए की नकाबजनी का प्रकरण दर्ज होने के बाद गहनता से जांच की गई तो इसमें कुछ समय तक पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने 3 दर्जन अधिक लोगों से पूछताछ की। पूर्व में काम करने वाले नौकर अजय मीणा से पूछताछ की तो उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। इस पर उसे थाने ले जाकर गहनता से पूछताछ की तो उसे अपना जुर्म कबूल किया। अजय मीणा ने पुलिस को बताया कि उसे अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस प्रकरण में एक नाबालिग होने से एक अन्य की गिरफ्तारी के साथ एक आरोपी को डिटेन किया गया। खास बात यह कि पुलिस ने नकाबजनी के दौरान गए माल की बरामदगी भी कर ली है। टीम ने काम ये किया कि उस घर से किसी भी तरीके से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वहाँ पूर्व में काम करने वाले नौकर हों, चाहे कोई धोबी वहाँ पे आता हो, कोई दूध वाला वहाँ पे आता हो, उन सब लोगों से हमने पूछताछ की अलग अलग ला के। तो कम से कम 30-40 लोगों से पूछताछ की तो एक टच में आया उनके कि जो विष्णु सवालका जी की धर्मपत्नी है, उनसे एक नौकर बहुत ज़्यादा क्लोज था, जो खजूरी का रहने वाला था, अजय मीणा नाम था उसका। वो उसके अभी ताज़ा रिसेंटली शादी हुई थी तो 2-3 महीने से वो काम पे नहीं आ रहा था। उन 2-3 महीनों के दौरान अभी दीपावली त्यौहार के ऊपर वो उनसे काम ज़्यादा होने के कारण उसको बुलाया था, तो 1-2 दिन वो जस्ट काम करने के लिए आ गया था और सवालका जी की पत्नी ने मिठाई उठाई दे दी थी उसके और वो वापस चला गया। जब अजय मीणा के ऊपर शक ज़्यादा गहरा है तो उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि वो और अपने गांव के 2 और साथियों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। उदयपुर नगर निगम शहर में निर्माण करवाने से पहले इस बात का ध्यान रखती है कि उस निर्माण से आम जन को कितना फायदा होगा, लेकिन हम आपको उस निर्माण के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आम जन को फायदा होने की बजाय सीधे नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह जरूर है कि उस निर्माण से होटल मालिक को सीधे फायदे हो रहे हैं। ऐसा निर्माण हुआ है सबीना थाना के ठीक सामने, जहां पर पहले बिजली के पोल की वजह से एक्सीडेंट जोन बना हुआ था और अब उसके चारों ओर छोटा सा पार्क बनाकर उसमें एक और बिजली का पोल लगा दिया ताकि वहां से कोई गुजर नहीं सके और वहां पर होने वाली पार्किंग केवल होटल वाले ही कर सकें। शहर के सबीना थाना के सामने बनी होटल नगर निगम के निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन की है। इस होटल के बाहर पहले से ही एक बिजली के पोल होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ था, लेकिन निगम ने उसके चारों ओर एक पार्क बना दिया था। साथ ही होटल की खाली पड़ी जगह पर एक पोल लगाने से अब वहां से कोई वाहन नहीं निकल सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि वहां पर पार्किंग की जा सकती है, वह भी केवल होटल वाले ही कर सकते हैं। क्या नगर निगम के पार्षद और समिति अध्यक्ष इस तरह से निर्माण करवा सकते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? हालांकि निगम में कई बार भी निर्माण करवाए पर वो आमजन के लिए ही होते हैं। ऐसे में यह निर्माण कैसे आमजन के लिए फायदेमंद होगा, ये सब बड़ा सवाल है। इसके अलावा निर्माण समिति अध्यक्ष होने के नाते क्या वे अपनी होटल के लिए सड़क पर पार्किंग जोन ला सकते हैं? अब ये इस बात का फैसला तो शहर की जनता ही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ दौरे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लाखों आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। मोदी ने मानगढ़ धाम में आदिवासियों के विकास के लिए कई बातें कही, लेकिन उसकी भावना का ध्यान नहीं रखा। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं होने से कांग्रेस अब मोदी सरकार पर तीखे वार कर रही है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ दौरे से पहले लाखों आदिवासियों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके आदिवासियों का अपमान किया है।
मीना ने ये भी कहा कि मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा आदिवासियों को अंग्रेजों ने गोली मारी, लेकिन मोदी जी ने उनका भी मान नहीं रखा। मोदी जी ने इस दौरे पर गुजरात चुनाव केवल और केवल बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचे, इस दिशा में अपनी बात कही। इससे ये बात साफ है कि बीजेपी आदिवासियों का हित नहीं चाहती है। 1913 में अंग्रेजों की गोलियों से 1500 से ज़्यादा आदिवासी मारे गए थे, शहीद हुए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे तो ऐसा लग रहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाएंगे, परंतु मोदी जी ने इधर उधर कोई बातें की, इस तरह से आके चले गए जैसे कोई पिकनिक पे आए हों और घूमने के लिए आए हों। इस तरह से बिना कोई बात किए हुए चले गए वो, और हमें आशा थी, उस आशा को निराशा में सबने महसूस किया। उदयपुर नगर निगम परिसर में बुधवार को कांग्रेस के निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों ने एक साथ महापौर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए महापुरुषों का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल निगम परिसर में लगे मेले के बाद महापुरुषों के पोस्टर पर श्वान द्वारा पेशाब करने का वीडियो सामने आया था। उदयपुर नगर निगम परिसर में बुधवार को कांग्रेस के निर्वाचित और मनोनीत पार्षद ने एक साथ महापौर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए महापुरुषों का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल निगम परिसर में लगे मेले के बाद महापुरुषों के पोस्टर पर श्वान द्वारा पेशाब करने का वीडियो सामने आया था। उसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेसी पार्षदों ने बोर्ड पर आरोप लगाया कि भाजपा बोर्ड के प्रतिनिधि दोषी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन कर कांग्रेसी पार्षदों ने कार्यवाही के लिए महापौर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब एक बार फिर भाजपा बोर्ड को जगाने के लिए कांग्रेसी पार्षद ने परिसर में धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेसी पार्षद गिरीश भारती ने कहा कि बोर्ड सहित भाजपा महापुरुषों का अपमान करना आता है, लेकिन इस बार जिन अधिकारियों ने की गलती है उन्हें के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये अंधभक्तों का बोर्ड है, सिर्फ इनको सावन के गधे की तरह एक ही इंसान नज़र आता है और उसी की सेवा पूजा, उसी की अर्चना में लगे रहते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि जिसकी बदौलत ये आज सत्ता में आए हैं, जिनके आदर्शों की पालना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, मीराबाई हो या और भी हमारे आदर्श पुरुष हो, उनका अपमान करके जिस तरह से इन्होंने इस मेले में अपमान किया है वो बहुत ही निंदनीय है। नगर निगम के सभी पार्षद इसका घोर निंदा करते हैं। हमने यही मांग की थी कि जिन टेंट व्यवसायी और जो निगम के मेला संयोजक थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निगम द्वारा कोई जू नहीं रेंग रही है। तो आज हम सभी सेवादल के साथी कांग्रेसगण, पार्षदगण आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 2 घंटे का, और निगम में बैठी हुई सरकार का नींद उड़ाना चाहते हैं कि कब तक महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करेंगे। ये उदयपुर के जेके पारस हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब पूर्व उप महापौर के पुत्रवधू की जान खतरे में आ गई। दरअसल पुत्रवधू को वहां पर इलाज करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से उनकी जान खतरे में आ गई। इसके बाद कई लोग वहां पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद मामले को शांत करवाया। पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत के पुत्रवधू का इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बुधवार को ऑपरेशन के बाद जब हालत बिगड़ने लगी तो वहां के चिकित्सकों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। इस पर शेखावत भड़क उठे और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद वहां पर कई लोग और भी जमा हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया सहित कई अधिकारियों ने समझाइश की। कुछ देर तक हंगामे के बाद मामले को शांत करवाया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए पुत्रवधू का सही ढंग से इलाज करने की बात कही, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि शेखावत की पुत्रवधू को सही इलाज मिल पाता है या फिर उन्हें कहीं और जाकर इलाज करवाना पड़ता है। बारिश का मौसम बीत गया, शहर की कुछ सड़कें भी दुरुस्त हो गई, लेकिन रामपुरा से सिसारमा जाने वाली सड़क के हालात जस के तस हैं। टूटी हुई सड़क की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज करवाया, तो वहां उनके साथ खड़े नजर आए कांग्रेस के बैनर पर उदयपुर ग्रामीण से विधायक का चुनाव लड़ने वाले विवेक कटारा। उन्होंने सीधे जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की।
रामपुरा से सिसारमा के बीच की सड़क को ठीक करने का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं उड़ने से परेशान लोगों ने बुधवार को इकट्ठा होकर विरोध दर्ज करवा दिया। इसकी जानकारी जब विवेक कटारा को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और समझाइश की। लोगों की मांग है कि एक बार अधिकारी यहां से गुजरे तो पता चल जाएगा कि इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए देर शाम को यहां से गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि मानो वह अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हो। मौके पर पहुंचे विवेक कटारा ने कलेक्टर से बात की तो जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि दिलवाकर इसे दुरुस्त करवाया जाएगा। हालांकि इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में एक मासूम की मौत के बाद हंगामा हो गया। वैक्सीन के बाद बिगड़ी तबीयत और उसके बाद मौत हो जाने पर परिजनों ने सीधे वैक्सीन लगाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। एमबी हॉस्पिटल में नियमित वैक्सीन लगाकर मासूम के माता पिता जैसे ही घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में मासूम के नाक से खून निकलते दिखाई दिए। इस पर वह तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक मासूम की जान चली गई थी। इस पर मासूम के पिता ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वैक्सीन लगाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मासूम के पिता की माने तो हॉस्पिटल के स्टाफ की गलती की वजह से मासूम की जान गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फूहड़ पार्टी में गर्ल्स को परोसी जानी थी अल्कोहल। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद पुलिस ने लगाई रोक, लेकिन आयोजकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से धार्मिक संगठनों ने उठाए सवाल। 15 लाख की नकाबजनी को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नौकर ने अपने साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ के बाद मामले का किया खुलासा। और निर्माण समिति अध्यक्ष के होटल के बाहर अतिक्रमण होने से उठने लगे कई तरह के सवाल। निजी हित के लिए सरकारी सड़क को ही बना दी पार्किंग, बड़ा सवाल। क्या निगम वहां पर कार्यवाही को देगा अंजाम? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।